टाइम। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। जीत का जश्न जनता मनाएगी, तेजस्वी यादव की तरफ से ये संदेश तमाम उम्मीदवारों को भेजा जा रहा है। हमारे साथ जगदानंद सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या संदेश और इस संदेश के पीछे क्या मकसद? मकसद एक कि जो सबसे जीत के और जिनके कारण जीत हो रही है उनको श्रेय देना। आज इस बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए। तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते, हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। लेकिन आज तो जीत जनता की है, समस्याग्रस्त जनता, भुक्तभोगी जनता, जिनको अनेक परेशानियां दैनिक कार्यों में ही नहीं उठानी पड़ती, दो बड़ी आपदाओं से इनको निपटना पड़ा है, रोग, महामारी और बाढ़ और पटना जैसा जल जमाव। ऐसी चीज़ों से बाकी तो उनका रोजगार, उनके खेतों की सिंचाई, किसानों के पैदावार का मूल्य, बच्चों की हमारी सही और क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ऊंची शिक्षा, अनेक जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशंस, जितनी भी समस्या झेल रही है उसी को निदान के लिए तो तेजस्वी पर वो विश्वास करने जा रहे हैं। तो उन्हें हम पर विश्वास है तो जश्न तो उनका होगा। हमें तो विश्वास को शालीनता पूर्वक पूरा करने का प्रयास करना है। तो जश्न हमारा नहीं, जश्न उनका हो सकता है, हमारे लिए जश्न नहीं है ये। क्या माने कि कोई जलसा नहीं निकाला जाएगा, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे? क्योंकि तमाम उम्मीदवार शायद उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि अगर जीतेंगे तो थोड़ा जश्न खुशी मनाई जाएगी। मैं उन्हें यही समझा रहा हूँ, तेजस्वी जी भी यही समझाना चाहते हैं। अपनी जीत को समर्पित कर दो उस आम जन जो तकलीफों में जिम्मेवारी देने का मन बनाया है, उम्मीदवार के रूप में विधायक को और सरकार के रूप में तेजस्वी को। ख्याल कर ले जाना, केवल यही तेजस्वी जी बताने का प्रयास करें और दल भी यही कहना चाहता है। क्योंकि जिस जश्न की बात आप कर रही हैं वही जश्न आज तक इस मुल्क में अराजकता का कारण बना हुआ है। क्योंकि जश्न के द्वारा वो लोग समझते हैं जीत हम गए, और जब व्यक्ति जीता हुआ अपने को मानता है तो जनता पराजित हो जाती है। जनता की जीत आप मानोगे, उसी जीत में हम सबों की भी जीत है। जनता के दुख और तकलीफ को दूर करने के बाद जब आकलन जनता करके हमें कहेगी हाँ आप प्रण के मुताबिक, अपनी वचनबद्धता के मुताबिक, आप घोषणा पत्र के मुताबिक, आप जिन बातों की चर्चा, चाहे वो खेती की हो, रोजगार की हो, मान मर्यादा की हो, कानून व्यवस्था की हो, आपने उसके अनुपालन में आगे बढ़ के काम आप किया है, उस दिन हम अपने को मानेंगे कि जनता ने जो मौका दिया तो सचमुच ही हम उनके इच्छाओं के अनुसार खरे उतरे। जनता की है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है कल, तो क्या ये माने कि उसका भी जश्न नहीं मनेगा? क्योंकि कई जगह हमने होर्डिंग्स तो देखी हैं, पर क्या कल उनके जन्मदिन का जश्न मनेगा? मैं उन सामान्य लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, 31वां जन्मदिवस है, 31वें जन्मदिवस के ऊपर कैसे ख्याल आ गया कि उनका जन्मदिवस कब है? और जिस तरह से आज तक उनके जन्म दिवस होते रहे हैं, मैं लोगों से आग्रह करूं कि मन में श्रद्धा रखो। 31 साल बाद एक नई शुरुआत तेजस्वी करेंगे। जन्म दिवस नहीं, जिस चीज़ का जन्म होने जा रहा है वो 10 तारीख को जन्म होगा। लोगों की आस्था और व्यवस्था याद रख लीजिए, और व्यवस्था के प्रतीक बनने जा रहे हैं 10 तारीख को। उम्मीद है ना अभी तो सर? मैडम, आस्था के प्रतीक हैं लालू प्रसाद। जिस हमारे आस्था के प्रतीक को जेलों में कैद करके रखा गया है, जहां मैंडेटरी वेल भी है वो नहीं मिला। सीबीआई को कौन सी बहस करनी थी जो अब तक बहस नहीं कर पाई है? केवल एक जश्न में शामिल न होने पावे, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के वक्त में मौजूद न रहे, यही तो रोका गया है। इसलिए दल जिस दिन लालू प्रसाद हमारे बीच में होंगे उस दिन सचमुच हम लोग जश्न मनाएंगे इस बिहार में। शुक्रिया।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहते वक्त शायद एक हिदायत देते हुए तमाम उम्मीदवारों को कि लीग से हट के अपनी छवि को एक नई छवि बनाने की कोशिश, आप जीत मनाइए पर बेहद सादगी और सरलता से। यह है संदेश तेजस्वी यादव का तमाम उम्मीदवारों के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, पटना।